अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम हेमंता का बड़ा एक्शन। 33 नए घुसपैठियों को वापस असम से बांग्लादेश भेजा। सीएम हेमंता बोले, असम में चल रही अवैध घुसपैठियों की प्लेलिस्ट। असम में अवैध घुसपैठियों की प्लेलिस्ट चल रही है। जी हां, घुसपैठियों पर एक्शन के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का ये बड़ा बयान आया है। असम में एक बार फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। असम पुलिस ने 33 नए घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश उनके घर भेज दिया है, जिसकी जानकारी खुद सीएम हेमंता के जरिए एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दी गई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर असम के अलग अलग इलाकों से असम पुलिस ने ये घुसपैठिए दबोचे हैं और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा है। सीएम हेमंता ने जो एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, उसमें कहा कि अब असम में अवैध घुसपैठियों की प्लेलिस्ट चल रही है। असम पुलिस मुझे घर ले जाए जहां मेरा घर है, ये प्लेलिस्ट वहां पर चल रही है। घुसपैठिए अब असम पुलिस से यही कह रहे हैं। ये तमाम बातें सीएम हेमंता ने अपने इस एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखी। उन्होंने कहा कि सावधान रहे, हमारे कड़े प्रयास जारी हैं और ये आने वाले दिनों में और तेज होंगे। यानी सीएम हेमंता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि असम से एक एक अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि घुसपैठियों को किस क्षेत्र से वापस भेजा गया है, कहां से ये घुसपैठिए पकड़े गए हैं। लेकिन जो ज्यादातर घुसपैठिए हैं उनको श्रीभूमि और जिले से, साथ ही जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते हैं, जो असम से सटे क्षेत्र हैं, वहां से जाहिर तौर पर पकड़ा जा रहा है और वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में ही ये कहा था, पुलिस हर हफ्ते 70 से 100 घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज रही है। हाल ही के महीनों में 450 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। ये बार-बार दावा सीएम हेमंता के जरिए किया जा रहा है। सीएम हेमंता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार घुसपैठ मुक्त असम के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में पिछले साल अशांति शुरू होने के बाद से सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूर्वोत्तर में 1885 किलोमीटर लंबी भारत सीमा जो बांग्लादेश बॉर्डर है उस पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। यानी बीएसएफ भी सतर्क है, सावधान है कि ये जो घुसपैठिए हैं किसी भी तरीके से घुसपैठ ना कर पाए। और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि लगातार मुख्यमंत्री मीडिया से इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार असम को घुसपैठ से मुक्त करेंगी, इसके लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से बीएसएफ ने निगरानी और कड़ी कर दी है, अधिकारी के जरिए बताया गया है कि असम पुलिस भी भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर है, ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से राज्य में एंट्री ना कर सके। जिसके पास वैध नागरिकता दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। ये जानकारी लगातार अधिकारियों के जरिए दी जा रही है। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ असम में जो घुसपैठियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है, उन्हें वापस उनके देश बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और वहीं पर बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। यानी बेदखली का जो ये अभियान है असम में, दरअसल उससे मौलाना मदनी जैसे लोग तिलमिलाए हुए हैं। हालांकि उसका कोई असर उनके इस बेदखली अभियान पर नहीं पड़ेगा, ये सीएम हेमंता की तरफ से स्पष्ट किया गया है। जब सीएम हेमंता पर सवाल उठ रहे हैं, कोई उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, कोई उन पर एक्शन लेने की बात कर रहा है, कोई उन्हें गद्दी से हटाने की बात कर रहा है, जब वो घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम हाल ही में पहुंचे, गुवाहाटी पहुंचे, वहां पर जो है जनता को संबोधित किया, तमाम जो अधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये आखा
এই ধৰণে আজি আমি অসমত এছাম নতুন মহিলাৰ আৰম্ভণি কৰিছো। মহিলা ওলাই আহিছে যিসকল আজি সমাজৰ আদৰ্শ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। আজি আমাৰ এই জীৱিকা সখী, পশু সখী, বেংক সখী আপোনালোকৰ কাৰণে আজি অসমত 40 লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হ'ব পাৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এই 40 লাখ মহিলা আগবাঢ়ি গৈছে। তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন পাইছে আৰু লাহে লাহে এই মহিলাসকলে নিজকে সবলীকৰণ বা নিজকে শক্তিশালী অনুভৱ কৰিছে। এগৰাকী মহিলা আত্মসহায়ক গোটলৈকে আহিছে, 10জনী মহিলাৰ লগত একেলগে কাম কৰিছে আৰু কৰবাত নহয় কৰবাত নিজকে শক্তিশালী অনুভৱ কৰিছে। মই আজি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম যে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ অসমৰ 3 লাখ আত্মসহায়ক গোটে 556 কোটি টকাৰ ৰিভলভিং ফাণ্ড পাইছে। 2 লাখৰো অধিক আত্মসহায়ক গোটে আজি 1099 কোটি টকাৰ সামূহিক বিনিয়োগ পুঁজি পাইছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি বেংকৰ পৰা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ বাইদেউসকলে 16,000 কোটি টকা লোন পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ই সহজ কথা নহয়। আৰু এই 16,000 কোটি টকা লোনৰ 99% লোন আমাৰ বাইদেউসকলে বেংকত উভতাই দিছে। আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা 8.82 লাখ মহিলা আজি লাখপতি বাইদেউলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে। ই সাধাৰণ কথা নহয়, ই এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা। हालांकि इसी के साथ लगातार सीएम हेमंता ये कह रहे हैं कि हमारा जो बेदखली का अभियान है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मदनी जैसे लोग हमेशा बीजेपी का विरोध करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 30 दिनों में कई तरह के लोग असम में लगातार आ रहे हैं, चाहे वो हर्ष मंदर हो, वो चाहे महिला हो जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेशियों को असम में शरण दी जानी चाहिए, वो लोग जो शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े रहे हैं। हेमंता ने यह भी कहा कि ऐसे कार्यकर्ता अब असम का लगातार दौरा कर रहे हैं जब घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो घुसपैठियों के सबसे बड़े समर्थक हैं। वो तमाम राजनीतिक दलों का साथ देते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई है। जाहिर तौर पर अगर घुसपैठियों को बेदखल किया जा रहा है असम से, तो ये एक वोट बैंक पर भी, एक पार्टी विशेष के वोट बैंक पर भी कड़ा प्रहार है। तो शायद यही वजह है कि इस तरीके से एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा का घुसपैठियों पर यह ताबड़तोड़ एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।